हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज़ीरो टू हीरो मैथ्स क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है सिंपली। आपको क्या होगा, कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इसको सिंपलीफाई करके दिखाइए। अच्छा, सिंप्लीफिकेशंस में हमें कुछ रूल्स चाहिए, वो है आपका बोर्ड मास रूल। ठीक है, बोर्ड मास में क्या होता है, पहला जो वो इंडिकेट करता है वेनिकुलर की बार को इंडिकेट करता है। जैसे कि आपने देखा है कि 3 पॉइंट, जैसे कि मैं दिखाऊँ आपको दे रखा होता है जिस तरीके से 3.4 बार। तो ये जो वार है, पहले हमें इसी को सॉल्व करना है। बार का मतलब तो आप सभी को पता है, बार का मतलब होता है रिपीटेड नंबर। जैसे कि ये देखो 4 बहुत बार, कई टाइम्स यानी इनफाइनाइट टाइम्स लिखा होता है, तो हम उसको बार से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है बी जो है वो इंडिकेट करता है ब्रैकेट को। ठीक है, ब्रैकेट कहीं पे भी ये ब्रैकेट लगाओ तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। थर्ड जो पॉइंट होता है वो ओ इंडिकेट करता है ऑफ का। कभी कभी आपको देखा दिया जाएगा कि फाइंड आउट 25% ऑफ 80 का 25% निकालिए। तो यहाँ जो ये ऑफ है इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, थर्ड पार्ट में पहले हमें बार को सॉल्व करना है, सेकंड हमें ब्रैकेट को, थर्ड हमें सॉल्व करना है ऑफ को। फोर्थ पार्ट आता है आपका डिवीज़न। फिर हमें सॉल्व करना है डिवीज़न को। कहीं पे भी बीच में डिवीज़न आ जाता है तो पहले हम डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है तो मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है वो एडिशन का साइन आएगा तो एडिशन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है वो सब्सट्रैक्शन आएगा तो सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिए, मैंने अभी बताया था वी बोर्ड मास MAS, मैं पूरा चार्ट इधर ही बना दे रही, बहुत ही छोटा सा। बी मतलब बार, ये ब्रैकेट मैंने बताया था। ठीक है, और ओ ऑफ, ये डिवीज़न, ये आ गया मल्टीप्लिकेशन, ये है आपका एडिशन, और ये रहा आपका सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब हम लोग वन बाई वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए कि ये देखिए यहाँ पे ये देखो बार लगा हुआ है, यानी कि सबसे पहले हमें इसी को सॉल्व करना है। तो हमने पूरा क्वेश्चन वैसे ही लिखा, बट हमने सॉल्व किसको किया, यहाँ देखिए 3 और 2 कितना हो गया 5। सेकेंड स्टेप में ये देखिए, सेकेंड स्टेप में उसमें कहा है कि ब्रैकेट को सॉल्व करो। अब यहाँ पे देखो ब्रैकेट कहाँ है, ये सबसे छोटा ब्रैकेट यही था, तो हमने पहले इसको सॉल्व किया। 5 में से 1 के कितना आ गया 4। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है आपका बार के बाद हमने कहा था पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट। यहाँ देखो 2 और 4 कितना हो गया 6। उसके बाद देखो बाकी सब सेम है। फिर नेक्स्ट हमने स्टेप में वैसे ही लिखा 2 + 3 - 1 × 8 / 4, बाकी सब वैसे ही है। बट यहाँ पे 7 में से 6 क्या है, कितना बचा 1। अब आपने देखा सारे ब्रैकेट्स क्या हो हट चुके हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया था यहाँ तक वी बोर्ड मास तक हो गया MAS। तो आपने देखा हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, इसको भी कर लिया और इसको भी कर लिया। ऑफ तो आया ही नहीं है, खैर। फिर अब हम करेंगे डिवीज़न, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। अब इसमें क्या आया, पहले हमने डिवीज़न को सॉल्व किया, ये आ गया 2। देन हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो 1 × 2 यानी 2 × 1 = 2, मल्टीप्लाई भी किया। ठीक है, ये भी हो गया। फिर हमने क्या किया, एडिशन। एडिशन के लिए मैंने थोड़ा एक स्टेप बढ़ाया, मैंने प्लस वाले नंबर्स को एक साथ लिख दिया। तो ऐड करना है इसलिए पहले मैंने ऐड किया, 2 3 5 और 1 6, और 6 में से 2 गए 4। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ है। यहाँ पे बोर्ड मास रूल अगर हमें नहीं पता होता तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। एक और क्वेश्चन मैंने दे रखा है, जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है 12 - 2 प्लस ब्रैकेट लगा हुआ है, मिडिल ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, मैंने बताया था, अभी फिर से हम लिख दे रहे हैं वी बोर्ड मास BODMAS। ठीक है, बार, ये आपका ब्रैकेट है। उसके बाद आता है ऑफ, उसके बाद डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन
और फिर आता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, इस बार को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस बार को सॉल्व करेंगे। हमने बार को सॉल्व किया, यहाँ देखो डिनोमिनेटर इक्वल था, डिनोमिनेटर हमारा इक्वल था 3, तो हमने 3 ले लिया और 1 + 2 वैसे ही आ गया। ठीक है, क्यों आ गया, क्योंकि आपको पता है कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए तभी हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसमें हमने फिर 2 और 3 कितना हो जाएगा, वही हम देखो अभी ब्रैकेट को ही सॉल्व कर रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर पहले आपने बार को सॉल्व किया, बार ये हमने सॉल्व किया, उसके बाद हमने कहा ब्रैकेट को, तो बार वाला सॉल्व हो गया। ये देखो ये आ गया 3/3। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3/3 कितना आ गया 1, और ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। बाकी देखो सारा सेम है, 12 वही है, 2 वही है, ये सारा चीज़ वैसे ही चल रही है, लेकिन यहाँ चेंजेस सिर्फ इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। 14 में से 3 क्या कितना बचा 11, फिर से ब्रैकेट आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 13। आपको पता है 12 में से 13 माइनस होगा नहीं, तो उसके लिए वही रूल, सेम साइन है तो ऐड, डिफरेंट साइन है तो सब्सट्रैक्ट। ये प्लस का है और ये माइनस का है, डिफरेंट साइन है तो सब्सट्रैक्ट हुआ। 13 में से 12 गया, 1 बचा, और बड़ा जो है उसी का साइन लगता है, ऐसे ये आ गया -1। नेक्स्ट, अब इसमें सिंप्लीफिकेशन में ऐसा ही नहीं है सिर्फ बोर्ड मास के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ अदर टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, मैंने उसको भी ले लिया है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। आपको क्या होगा, इस तरीके से कोई भी एक साइन दे दिया जाएगा और आपको एक इस तरीके से आइडेंटिटी आपको लगेगा एकदम आइडेंटिटी की तरह दे रखा है कोई क्वेश्चन, बट आपको ध्यान रखना है कि जैसा कि सिंबल आपको जैसा सिंबल दिखा रखा है उसी तरीके का एक क्वेश्चन दे रखा है। देखो सेम, जहाँ m है उसकी जगह दे रखा है 3, जहाँ m है वहाँ उसकी जगह कितना है यहाँ पे 3, और जहाँ ये n है उसकी जगह यहाँ दे रखा है 2। ठीक है, तो आपने देखा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम मतलब कि कैटेगरीज में दे रखा है। पहले एक नंबर लिखा हो, उसके बाद एक साइन बना हुआ है डॉलर का, उसके बाद फिर से एक नंबर है। तो कुछ नहीं, जैसा कि आइडेंटिटी दे रखी है उसी तरह सेम, जैसे आइडेंटिटी में आप वैल्यू पुट करते थे ना, सेम वैसे ही पुट कर दो। $3 लिखा है, m की जगह 3 पुट करना है, यानी m की जगह 3 था और n की जगह 2 था, वही पुट कर दो। m की जगह हमने 3 पुट किया, n की जगह 2, m की जगह 3, m की जगह 2, स्क्वायर क्यूब किया, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ये क्यूब आ गया 27। 2 का कितना 4, 4 2 जा 8। अच्छा 2 का क्यूब तो पता ही होगा ना, मतलब क्या होता है इसका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 2 2 से 4 2 जा 8, ऐसे ही 8 आया। और 3 का क्यूब हमने कितना किया, ये आ गया 27, 3 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27। इस तरीके से ये वैल्यू आ गई। और ये देखो ये ब्रैकेट में वैल्यू थी, ये दोनों ब्रैकेट में थी, हमने ऐड और सब्सट्रैक्ट किया और दोनों का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ब्रैकेट और ब्रैकेट के बीच में एक साइन छुपा होता है, वो है आपका मल्टीप्लाई का। ठीक है, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अभी आपने देखा कि कोई भी एक सिंबल दे दिया था और सेम आइडेंटिटी की तरह हमने यूज़ किया, बट कुछ अदर टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं। वो कैसे आते हैं, जिस तरीके से देखिए यहाँ पे इसने बोला कि प्लस का, यानी कि प्लस का अर्थ है डिवीज़न, यानी कि प्लस का साइन अगर कहीं लगाए तो उसकी जगह हमें क्या लिखना है, डिवीज़न। नेक्स्ट लिखा है डिवीज़न का अर्थ है माइनस, यानी कहीं भी डिवीज़न लिखा है उसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, नेक्स्ट बोला माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस। अब यहाँ क्वेश्चंस पे आते हैं हम। 12 + 6 ऐसे ये आपका मेन क्वेश्चन दे रखा है। अब हमें क्या करना है, चेंज करना है। प्लस की जगह क्या था, प्लस की जगह क्या था, डिवाइड, तो हमने तुरंत डिवाइड कर दिया। सेकंड जो डिवीज़न था, डिवीज़न की जगह क्या था, माइनस, तो हमने माइनस कर दिया। माइनस का अर्थ क्या था, मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लाई का साइन यूज़ किया और मल्टीप्लाई का साइन क्या था, ऐड, हमने वो यूज़ कर दिया। ऐसे ये हमने साइन इंडिकेट कर दिए और साइन करने के बाद वही बोर्ड मास रूल हमने यूज़ किया है, BODMAS। अब इसमें सबसे पहले आपको पता है क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, वो है नहीं, उसके बाद ऑफ को करते हैं, वो भी नहीं है, उसके बाद डिवीज़न को सॉल्व करते हैं, हाँ डिवीज़न है, ये देखो डिवीज़न दे रखा है, तो 6 2 × 12, 2 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि देखो ये वाले स्टेप में मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया, यहाँ देखो नेक्स्ट स्टेप में ये वैसे ही है, 3 2 से 6, अब मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, अब उसके बाद एडिशन को, 8 और 2 10 हो गया, उसका सब्सट्रैक्शन को, ऐसे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बट थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट जो टाइप है वो आपका ये है क्वेश्चन नंबर
5, एग्जाम्पल जो नंबर 5 है, इसमें क्या होता है कि कुछ कभी कभी आपको आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इसमें आपको आइडेंटिटीज़ क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अच्छा यहाँ देखो 19 3 टाइम्स लिखा है, तो क्या हम 19 का क्यूब लिख सकते हैं? 16 3 टाइम्स मल्टीप्लाई लिखा है, यानी 16 का क्यूब लिख सकते हैं। उसके बाद लिख रखा है उसने नीचे 19 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई, देखो इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे देखो जो आइडेंटिटी है वो लग रही है ए क्यू माइनस बी क्यू। अब आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, मुझे तो याद है बट आपको भी क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ए माइनस बी, ब्रैकेट में हम लेंगे ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ए माइनस बी, ए की जगह 19 था और बी की जगह 16, 19 माइनस 16, नेक्स्ट जो था एक्स ए स्क्वायर यानी कि 19 का स्क्वायर प्लस 19 मल्टीप्लाई 16 यानी ए बी, और नेक्स्ट जो था 16 का स्क्वायर बी स्क्वायर। ये हमने वैल्यू पुट की तो आपने देखा कि ये जो वैल्यू है और ये जो नीचे वाली वैल्यू है दोनों बिल्कुल सेम है, ये आपस में क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, और 19 माइनस 16 ये हमारा रिमेनिंग बचा और आंसर हमारा आ गया 3। आई थिंक इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने आपको जितनी भी आइडेंटिटी आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है वो सारी आइडेंटिटीज हमने दे दी हैं आपको। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, ये सारे फॉर्मूले से आते हैं। अच्छा एक चीज़ देखना, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है, वो कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का क्या होता है, बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपके लिखे हुए हैं इस तरीके से। अच्छा अब इसमें क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे ये वाला ही फॉर्मूला इसके बराबर है और ये वाला ही फॉर्मूला इसके बराबर, कुछ फॉर्मूले आप लोग खुद बना सकते हैं। कैसे, आपको पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा एक बात बताऊँ, यहाँ पे अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, अच्छा एक बात बताओ, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस को 2ab में अलग कर दूँ, आइडेंटिटीज हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ दे रखा है, यहाँ पे ए और बी का होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का 2ab ये ऑलरेडी था, तो ये हमारा फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला 2ab 4ab, यही तो फॉर्मूला हमारा ये दे रखा है ऊपर। तो बहुत सी आइडेंटिटी जो है वो आपकी यहीं से बन जाती हैं, आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेन आइडेंटिटी हैं जो आपको याद करनी ही पड़ेंगी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का याद है तो ए माइनस बी का अपने आप याद हो जाएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब में याद रखना कि सारे ही प्लस के होंगे, ये देखो ए क्यू बी क्यू प्लस का 3b, माइनस वाले में सारे ही माइनस होंगे आपके। अब अच्छा इसमें कुछ याद करने में प्रॉब्लम होती है, इनको ध्यान रखना, ये माइनस वाले में ध्यान रखना ये मिडिल वाला प्लस हो जाता है और प्लस वाले में यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, कभी कभी हम लोग इन फॉर्मूले को भूल जाते हैं। और एक कुछ इंपॉर्टेंट, बाकी आप फॉर्मूले याद कर लेंगे, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी थी कि जब भी कुछ ऐसी कंडीशन हो कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे रखा हो, तो ध्यान रखना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का सी क्यू इक्वल होगा 3abc के। अच्छा इस तरीके के क्वेश्चंस कहाँ आइडेंटिटी यूज़ की जाएगी, ज़रा आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने दे रखा है 12 का होल क्यूब, ठीक है, 3 का होल क्यूब प्लस का माइनस का 15 का होल क्यूब, और आपसे ये कहा जाए कि इसको बिना मल्टीप्लाई के सॉल्व करो कि कैसे निकालोगे, आप बताओ कैसे निकालोगे इसको। ओहो ये क्या किया मैंने, ये देखो मैं फिर से लिख दे रही हूँ आपको, 12 का क्यूब ये लिखा मैंने 12 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस का माइनस का 15 का होल क्यूब। ऐसी कंडीशन में आपसे कहा जाए कि बिना मल्टीप्लाई के इसको सॉल्व करोगे कैसे करेंगे आप, तो ध्यान रखना
आप इन सभी डिजिट का ज़रा सम करें, 12 प्लस 3 और यहाँ माइनस का 15 है इनको। 12 और 3 कितना हुआ, 15 और माइनस का 15, ये क्या हो गया, 15 और 15 क्या, 0। यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है। यानी कि देखो ये रहा ये वाली कंडीशंस, ये देखो ये वाली कंडीशन वही तो दिख रही है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो क्या होता है, ए क्यू बी क्यू सी क्यू किसके बराबर होता है, 3ab के। यानी कि किसके इक्वल हो जाएगा, 3a मतलब 12, b का मतलब 3 और c का मतलब माइनस का 15। इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर वही आएगा जो आप इसका क्यूब करके ऐड करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा था, जो भी चीज़ें थी मैंने सारी डिस्कस कर दी हैं, और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।